बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस लॉज में पहली जो लॉ मिली दैट इज़ बॉयल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल ने रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। तो बॉयल कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास। यहाँ पे हम लिख देंगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे और दो जगह पे डिफरेंट टेम्परेचर पे हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर हमें वो रिलेशन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह मास अगर आप बढ़ाओगे तो उसकी वजह से भी आपको ये मुकम्मल एग्जैक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है और साथ में वॉल्यूम को भी कांस्टेंट, ये मास को भी कांस्टेंट रखना होगा। अच्छा, फिर इसमें अगर हम प्रोपोर्शनली साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट लगेगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू 1/p। इसमें अब के जो है कांस्टेंट फॉर बॉयल्स लॉ, के जो है एक कांस्टेंट है फॉर बॉयल्स लॉ। फिर अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें तो हमें ये मिलेगा कि P इधर मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इस P को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, यहाँ भी मल्टीप्लाइड किया, इधर भी मल्टीप्लाइड किया, यहाँ से ये P ख़त्म हो जाएगा। सो वी विल गेट PV इज इक्वल टू K। अब इस रिलेशन का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्सपेरिमेंट शुरू करें और उसमें प्रेशर P1 हो और वॉल्यूम उस वक्त V1 हो, और फिर हमने प्रेशर चेंज किया टू P2, तो उसके साथ वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, वो हो जाएगा V2। तो अब अगर हम फर्स्ट प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लें और फिर सेकंड प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट लें तो ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो वैल्यूज़ में बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि PV इज़ कांस्टेंट। तो अब एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से देखते हैं कि वाकई ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं। तो लेट्स सी। अब इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में अगर आप हम ये लेफ़्ट पे पहला डायग्राम देखें तो इसमें ऊपर से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1 क्यूबिक डेसीमीटर। यानी यहाँ पे जो P1 है दैट इज़ 2 एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम V1 जो है दैट इज़ 1 क्यूबिक डेसीमीटर। फिर हमने जब प्रेशर चेंज किया यानी दो वेट रख दिए तो इस तरह से 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। तो P2 इज़ इक्वल टू 4 ATM। साथ में वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ 1/2 हुआ, तो दिस इज़ V2 जो हमें मिला 1/2 क्यूबिक डेसीमीटर। आगे जब हम जाते हैं तो इधर हमने 3 रख दिए तो मीन्स के प्रेशर मज़ीद बढ़ाया, तो P1 हो गया है 6 ATM और वॉल्यूम उसके साथ हुआ 1/3, तो V3 ये भी P3 है, तो ये हुआ आपके पास 1/3 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अब हम देखना चाहते हैं कि वाकई P1 V1 ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे अगर हम P1 V1 ये हो जाएगा P2 V2 और ये हो जाएगा P3 एंड V3। तो P1 यहाँ पे है 2 और मल्टीप्लाइड 1 DM3, तो 2 1s आर 2, तो ये हमें मिल जाएगा 2। P2 यहाँ पे देखते हैं तो 4 ATM है और मल्टीप्लाइड 1/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी हमें मिल जाएगा 2। अब यहाँ P3 तो वो 6 है और वॉल्यूम V3 जो है 1/3 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सो यू गॉट 2। सो यू कैन सी दैट P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 एंड इज़ इक्वल टू P3 V3। यानी यहाँ सब में जो K की वैल्यू है वो हमें मिल रही है 2। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ कि यस, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बिफोर द एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट रिमेंस कांस्टेंट। अब ग्राफिकल स्टडी से हमें इस लॉ के मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो देखते हैं। और यहाँ पे आप एक साथ में पॉइंट याद रखें कि प्रेशर अगर हम डबल करते हैं तो डिक्रीज़ भी डबल आएगा, प्रेशर ट्रिपल करते हैं तो वॉल्यूम में जो डिक्रीज़ है वो ट्रिपल आएगा। यानी यहाँ पे 2 था तो ये 1 DM3 था, प्रेशर हमने डबल किया तो ये भी उसके साथ डबल डिक्रीज़ हुआ। प्रेशर जब हमने ट्रिपल किया तो ये भी उसके साथ ट्रिपल डिक्रीज़ हुआ। तो ये एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो ये हो गया है ग्राफिकल स्टडी या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा वाई एक्सिस और इस तरह से एक्स एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस पे अगर हम वॉल्यूम प्लॉट करें और
एक्स एक्सिस पे हम प्रेशर प्लॉट करें और ये हो गया है 0। अब अगर हम देख लें कि जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो मीन्स कि यहाँ पे हमें ये दोनों का डॉट मिलेगा। प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो यहाँ पे हमें फिर ये मिल जाएगा इनका जो पॉइंट है। और इस तरह से जब हम डिक्रीज़ करते जाएंगे सो वी विल गेट दीज पॉइंट्स एट वेरियस प्लेसेस। इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे सो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ए कर्व। इस कर्व को कहा जाता है आइसोथर्म। आइसो सेम थर्म मीन टेम्परेचर, कि हमने सेम टेम्परेचर पे इसको प्लॉट किया है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे सो यू गेट दिस कर्व। ये कर्व शो कर रहा है कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक और ग्राफ प्लॉट करें, अगेन वॉल्यूम एंड प्रेशर। सपोज़ करें इस ग्राफ को प्लॉट करते हुए हम उस टेम्परेचर रख चुके थे 25 डिग्री सेल्सियस। फिर वही एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर को चेंज किया, सपोज़ करें दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या मिलेगा कि यही कर्व दोबारा मिलेगा, लेकिन वही कर्व मिलेगा। लेट्स सी, दिस इज़ दैट कर्व। ये हुआ टेम्परेचर पे, यानी ये टेम्परेचर T1 था, ये टेम्परेचर T2 हुआ। और एक और ग्राफ भी बनाते हैं ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए। दिस इज़ वॉल्यूम, दिस इज़ प्रेशर। और सपोज़ करें इस दौरान हमने टेम्परेचर T3 लिया 35 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पे भी हमें ये कर्व मिलेगा। अगर इन सब को एक ही ग्राफ में हम देख लेंगे तो एक ही ग्राफ में अगर हम इनको प्लॉट करेंगे, दिस इज़ दी प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। T1 टेम्परेचर पे जो हम प्लॉट कर चुके हैं उसका कर्व हमें यहाँ मिलेगा। दिस इज़ एट T1 टेम्परेचर। जो T2 टेम्परेचर पे प्लॉट किया तो उसका कर्व थोड़ा सा अब ऊपर मिलेगा, ये हुआ T2। और T3 पे जो हमने प्लॉट किया तो उसका कर्व अब यहाँ पे मिलेगा इस तरह से T3। वही इन्वर्स रिलेशन शो हो रहा है, लेकिन ये डिफरेंट कर्व इसलिए मिल रहे हैं कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके साथ वॉल्यूम बढ़ेगा। तो T1 में टेम्परेचर कम था, वॉल्यूम यहाँ से शुरू हो रहा था। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ और अब यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। और फिर जब हमने टेम्परेचर T3 किया तो वॉल्यूम मज़ीद इंक्रीज़ हुआ और उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। तो अब ख़त्म भी जो होगा तो T1 का जो फ़ाइनल वॉल्यूम है वो यहाँ पे होगा, T2 पे जो फ़ाइनल वॉल्यूम है वो उससे ज़्यादा होगा, और T3 पे जो फ़ाइनल वॉल्यूम है तो वो उससे ज़्यादा होगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें कर्व भी डिफरेंट मिलेंगे। अगला, अगर हम ग्राफ कुछ यूँ प्लॉट करें कि दिस इज़ वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम है और इधर हम ले लें 1/p। अब क्या होगा, अब हमें जो ग्राफ मिलेगा तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरह से। यू विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम 1/p ले रहे हैं, इन्वर्स ले रहे हैं 1/p। तो 1/p जब करोगे तो आपको आंसर इस तरह मिलता जाएगा कि यू विल गेट दिस इंक्रीजिंग वॉल्यूम एज वेल एज इंक्रीजिंग प्रेशर। तो ये T1 पे आपको ये यहाँ मिलेगा। अगर हम यहीं T2 पे करें तो T2 पे फिर ये स्ट्रेट लाइन आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ये हुआ T2 वाला। और अगर हम T3 पे करें तो T3 पे फिर हमें ये स्ट्रेट लाइन इधर से इस फॉर्म में मिलेगा। तो स्ट्रेट लाइन मिलता है तब जब हम इन्वर्स ऑफ प्रेशर लें या प्रेशर लें इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम लें, फिर हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन अगर हम वैल्यू डायरेक्ट लगाते जाएं, कोई 1/, ना लें, तो फिर हमें ये कर्व मिलेंगे। फिर एक और ग्राफ आपके सामने आएगा कि अगर वो इस फॉर्म में हो कि जो y एक्सिस है उसके ऊपर PV प्लॉट किया जाए और x एक्सिस पे P प्लॉट किया जाए, तो इस केस में आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगा जिसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा। दिस इज़ दैट पैरेलल लाइन। ये इसलिए कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। आप जितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओगे यहाँ पे आपको वो कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज़ K। तो अभी ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, अगर प्रेशर जो था वो 2 atm था तो PV इज इक्वल टू 2। तो सपोज़ करें ये 1 है और ये 2 है, तो इधर हमें ये प्लॉट मिल रहा था। फिर हमने इसको डबल किया, 4 atm किया। जब ये 4 atm हुआ तो अगेन जब हमने देखा तो PV इज इक्वल टू 2, फिर भी PV जो था वो 2 के बराबर था, तो हमें इधर फिर ये मिल जाएगा। फिर हमने जब इसको 6 atm किया
6 ATM किया और फिर PV मालूम किया, तो फिर भी हमें वो मिल रहा था, ट्रू आंसर मिल रहा था। तो ये इसलिए मिल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ रिमेन्स कांस्टेंट, तो आपको ये पैरेलल लाइन मिलेगा। और अगेन अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये जो रेड सपोज़ है ये T1 टेम्परेचर पे हमें मिला, ये ब्लू जो है अब हमें यही प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट लेकिन थोड़ा सा ऊपर हमें मिल जाएगा, दैट इज़ T2 टेम्परेचर, ये था T1 टेम्परेचर। और अगर T3 है तो यही पैरेलल लाइन मिलेगा लेकिन थोड़ा सा ऊपर मिल जाएगा, दैट इज़ T3 टेम्परेचर। तो ये था वेरिएशन वॉल्यूम और प्रेशर का मुख्तलिफ ग्राफ्स के फॉर्म में कि हम इन्होंने ग्राफिकली कैसे इसको देख सकते हैं। तो इस किस्म के ये सारे ग्राफ अगर आपको दिए जाएँ दे आर एप्लीकेबल टू बॉयल्स लॉ। एक एग्जांपल अगर हम ट्राई करें जो हमसे पूछे जा सकते हैं, तो इसमें अब ये होगा कि a case having volume 10 cubic decimeter is enclosed in a vessel at 0 degree Celsius and the pressure is 2.5 atmospheres. This gas is allowed to expand until the new pressure is 2 atmosphere. What will be the new volume of the case if the temperature is maintained at 273 Kelvin? अच्छा, तो अब इसमें हमें जो फर्स्ट V1 दिया है दैट इज़ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम V1 उन्होंने दिया इसमें 10 क्यूबिक डेसीमीटर और विसल एट 0 डिग्री सेल्सियस, बस टेम्परेचर का हमारे पास कोई वो नहीं रिलेशन। प्रेशर जो है वो 2.5, तो P1 जो प्रेशर है दैट इज़ 2.5 एटमॉस्फेयर। अच्छा, इस गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड, प्रेशर इज़ 2 एटमॉस्फेयर, तो P2 जो है वो हो गया 2 एटमॉस्फेयर, यानी प्रेशर कम कर दिया गया है तो गैस एक्सपेंड हुआ। सो व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो V2 जो है वो क्या होगा एट द सेम टेम्परेचर, यानी बॉयल्स लॉ को ओबे करने के लिए इस टेम्परेचर वहीं कांस्टेंट रखा गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब V2 को जो हमने फाइंड करना है तो इक्वल साइन के यहाँ इसको आपने अकेला छोड़ देना होगा, तो P को यहाँ से शिफ्ट करना होगा, तो P2 यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी डिवाइड हो जाए और लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाए, सो यू विल गेट कि ये यहाँ से कैंसिल हुआ और हमें मिल जाएगा कि V2 इज़ इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। अब इसमें वैल्यूज़ लगा दें, तो P1 जो है दैट इज़ 2.5 ATM multiplied V1 that is 10 cubic decimeter and divided by P2, so P2 is 2 ATM। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ATM, ATM ATM के साथ कैंसिल हुआ और 2 एकम 2, 2 5 10, तो 5 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 25, 5 दूने 10 और 2 12, तो 12.5 और यूनिट हो जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये V2 जो है वो हमें मिला 12.5 क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ पे रिलेशन देखिए, व्हेन प्रेशर वाज 2.5 तो वॉल्यूम था 10 क्यूबिक डेसीमीटर, प्रेशर जब बढ़ा कम किया गया तो वॉल्यूम उसके साथ हुआ 12.5, तो मीन्स के प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ गया है, वो 10 क्यूबिक डेसीमीटर से जाके 12.5 क्यूबिक डेसीमीटर हुआ। तो इस किस्म के न्यूमेरिकल आपको बॉयल्स लॉ से इस फॉर्म में मिल सकते हैं।